क्या आप खुश और हेल्थी फील करना चाहते हो? आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और पीस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, सभी ये चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस और हैप्पीनेस लाना चाहता है। एक ऐसा तरीका है जिसे आप बेटर फील कर सकते हो, वो भी इजी और फन वे में। इसे कहते हैं योगा। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एक लाइफस्टाइल है जो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। योगा एक मैजिक की तरह है। ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आप अपने आप को डीपली कनेक्ट कर सकते हो। ये आपके अंदर के हेल्थी और हैप्पी इंसान को अनलॉक करता है। जब आप योगा करते हो, आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करते हो और एक नई पॉजिटिविटी को फील करते हो। योगा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ये आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करता है। योगा आपके माइंड के लिए अच्छा है। यह स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और आपको एक काल्म और पीसफुल स्टेट में ले जाता है। और योगा सबके लिए है, चाहे आप किसी भी एज के हो। योगा आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने में मदद करता है। योगा करने के लिए आपको कोई स्पेशल इंसान होने की ज़रूरत नहीं है। एएपी इसे घर पे कर सकते हो या किसी कम्युनिटी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। एएपी यंग हो सकते हो या ओल्ड, हर एज ग्रुप के लोग योगा से बेनिफिट ले सकते हैं। एएपी फिट हो सकते हो या अभी अपना हेल्थ जर्नी शुरू कर रहे हो। योगा सबके लिए है। बिगिनर्स और एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स दोनों ही योगा का आनंद ले सकते हैं। तो आज ही अपनी योगा जर्नी शुरू करें और एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। योगा ह्यूम एंशंट इंडिया से मिला है। यह 1000 साल पुराना है। क्या आप बिलीव कर सकते हो? लोग बेटर फील करने के लिए बहुत समय से योगा कर रहे हैं। योगा आपके बॉडी और माइंड को कनेक्ट करने का तरीका है। ये आपको काल्म और रिलैक्स्ड फील कराता है। योगा में अलग अलग पोजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन होते हैं। ये सब मिलकर आपको अमेजिंग फील कराते हैं। सोचो, कम स्ट्रेस और ज्यादा एनर्जी, यह है योगा की पावर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सैड होते हो तो आपकी बॉडी कैसी फील करती है? एपी टायर्ड फील कर सकते हो या स्लाउची। जब आप खुश होते हो तो आपकी बॉडी अलग फील करती है। एपी लाइट फील कर सकते हो और जंप करना चाहते हो। हमारी बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। वो हर वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। योगा हमें ये कॉन्वर्सेशन सुनने में मदद करता है। योगा हमें समझने में मदद करता है कि हमारी बॉडी और माइंड को क्या चाहिए। सांस लेना जिंदगी है ना? हम हर वक्त ही सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम सही से सांस लेते हैं? डीप ब्रीथिंग एक सुपर पावर है। जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो आप अपने बॉडी और ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन देते हो। डीप ब्रीथिंग आपको काल्म और रिलैक्स्ड फील करने में मदद करता है। ये आपको बेटर फोकस करने में भी हेल्प कर सकता है। डीप ब्रीथिंग को अपने माइंड और बॉडी के लिए एक मिनी वेकेशन समझो। सेक्शन 5, डीप ब्रीदिंग, अ हाउ टू गाइड। रेडी टू लर्न द मैजिक ऑफ डीप ब्रीदिंग? इट्स इजी। एक कंफर्टेबल सीट ढूंढो। एएपी चेयर पर या फ्लोर पर बैठ सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी आंखें बैंड कर लो। अब अपनी नाक से एक स्लो डीप ब्रेथ लो। अपने पेट को हवा से ऐसे भरने दो जैसे वो एक बलून हो। 1 या 2 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोको। फिर अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ो। फील करो कि आपका पेट छोटा हो रहा है। कितना इजी था ना? एआपी ये कभी भी कहीं भी कर सकते हो। सेक्शन 6, योगा पोजेस फॉर एवरीवन। योगा पोजेस एज फन शेप्स हैं जो आप अपने बॉडी के साथ बनाते हो। ये आपको स्ट्रेच करने, स्ट्रांग बनाने और बेटर फील करने में मदद करते हैं। बहुत सारे योगा पोजेस हैं, लेकिन हम 2 इजी पोजेस से शुरू करेंगे। अगर आप उन्हें परफेक्टली नहीं कर सकते तो चिंता मत करो। बस अपने बॉडी की सुनो और वही करो जो सही लगता है। याद रखो, योगा एक जर्नी है, रेस नहीं। सेक्शन 7, द माउंटेन पोज, स्टैंड टॉल एंड स्ट्रांग। पहले पोज को माउंटेन पोज कहा जाता है। ये सुनने में जितना सिंपल है उतना ही है भी। अपने फीट को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हो जाओ। इमेजिन करो कि आप एक स्ट्रांग माउंटेन हो जिसके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं। अपनी पीठ सीधी रखो और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो। एक डीप ब्रेथ लो और अपने आर्म्स को ऊपर उठाओ। आसमान को छुओ। कुछ ब्रीथ्स के लिए पोसे होल्ड करो। स्ट्रांग और टॉल फील करो। फिर ढायर अपने आर्म्स को नीचे करो। तुम एक माउंटेन हो।
सेक्शन 8 द चाइल्ड्स पोज फाइंडिंग पीस एंड क्वाइट। द चाइल्ड्स पोज एक रेस्टिंग पोज है। यह टैप परफेक्ट है जब आपको ब्रेक चाहिए हो या आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। अपने नीज को थोड़ा सा अलग करके फ्लोर पर क्नील करो। अपने हील्स पर पीछे की तरफ बैठो और अपने फोरहेड को जमीन पर रखो। अपने आर्म्स को अपने साइड्स में रखो, पाल्म्स अपर की तरफ। अपनी आंखें बैंड करो और डीप ब्रीथ करो। इमेजिन करो कि आप फिर से एक बच्चे हो, बिना किसी चिंता के। जितनी देर चाहो इस पोज में रहो, यह आपकी पीसफुल जगह है। Section 9 Yoga for a calm mind. Yoga is not just about moving your body. It's a holistic practice that encompasses the mind, body, and spirit. It's a journey towards inner peace and tranquility. योगा सिर्फ अपने बॉडी को मूव करने के बारे में नहीं है, यह अपने माइंड को काम करने के बारे में भी है। जब आप योगा करते हैं, आप अपने आप को एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में ले जाते हैं। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को काम करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करती है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आप अपने आप को ज़्यादा सेंटर्ड और बैलेंस्ड फील करेंगे। अपना योगा प्रैक्टिस खत्म करने के बाद कुछ मिनट्स चुपचाप बैठने के लिए निकलो। ये मोमेंट्स आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। अपनी आंखें बैंड करो और अपने ब्रीथ पर ध्यान दो। ये सिंपल एक्ट आपके माइंड को काल्म करने में बहुत इफेक्टिव है। ब्रेथ पर फोकस करने से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। अगर आपका माइंड इधर उधर भटकता है तो चिंता मत करो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जो टाइम के साथ इम्प्रूव होती है। बस जेंटली इसे वापस अपने ब्रेथ पर ले आओ। इसे मेडिटेशन कहते हैं। यह प्रैक्टिस आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने और उन्हें जज न करने की एबिलिटी देती है। यह आपको काम, फोकस्ड और एट पीस फील करने में मदद करता है। ट्राई करो। रेगुलर प्रैक्टिस से आप दिखेंगे कि आपका ओवरऑल वेलबीइंग इम्प्रूव हो रहा है। आपको खुद हैरानी होगी कि यह आपको कितना अच्छा फील कराता है। योगा और मेडिटेशन के बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में शामिल करके आप एक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 10 योगा स्टोरीज, रियल पीपल, रियल चेंज। योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने योगा के अमेजिंग बेनिफिट्स एक्सपीरियंस किए हैं। हर किसी की अपनी एक यूनिक कहानी है और हर कहानी में योगा का एक अलग ही रोल है। जैसे कि माया नाम की एक यंग स्टूडेंट। माया एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने एकेडमिक्स और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। वो एग्जाम्स को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड फील करती थी। उसके असाइनमेंट्स और एग्जाम्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा था। लेकिन रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करने के बाद माया ने देखा कि वो बेटर फोकस कर सकती थी और एग्जाम्स के दौरान काल्मर फील करती थी। उसने अपने दिन की शुरुआत योगा से करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके स्ट्रेस लेवल्स कम होने लगे। योगा ने यूज अपना स्ट्रेस मैनेज करने और अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में मदद की। अब माया अपने एकेडमिक्स में भी बेटर परफॉर्म कर रही है और अपने पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा खुश है। फिर है जॉन, एक बिजी ऑफिस वर्कर जो हमेशा टायर्ड फील करता था। जॉन का काम बहुत डिमांडिंग था और उसके लॉन्ग वर्किंग आवर्स उसकी हेल्थ पर असर डाल रहे थे। योगा ने यूज ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करने और अपनी नींद इंप्रूव करने में मदद की। जॉन ने अपने डेली रूटीन में योगा को शामिल किया और धीरे धीरे उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगे। अब वो अपने काम में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है और अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा एक्टिव है। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे योगा जिंदगी बदल सकता है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और योगा उन सभी कहानियों में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो ह्यूमन फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। तो आइए हम सब मिलकर योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाएं। सेक्शन 11 योगा, योर जर्नी टू अ हेल्थियर, हैप्पियर यू। योगा एक जर्नी है, मंजिल नहीं। ये अपने बॉडी को सुनने, अपने माइंड को काम करने और इनर पीस ढूंढने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे कर सकता है। हर दिन कुछ मिनट्स से शुरू करो और देखो आपको कैसा फील होता है। आपको खुद हैरानी होगी कि योगा आपकी जिंदगी में कितने पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो अपना मत बिछाओ और आज ही अपना योगा एडवेंचर शुरू करो। आपकी बॉडी और माइंड आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्ते।